welcome to Soha's Craft Zone. Hope all of you are well like me. Today we are going to Lahore Museum. We travel by Orange Line train. Now we have reached our destination. I love history, so this is my favorite place, family. So I thought I did show you all the inside unique statues. Let's begin. यहाँ वहाँ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये क्या है और वो क्या है. एंड फैमिली, दिस इज स्टैचू ऑफ जीनमत एंड जीनमत इज़ अ रिलीजियस, और लोग उस वक़्त में इसको पूछते थे जो इस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे. एंड दिस इज द एंड स्टैचू ऑफ जीनमत. आई विल शो यू. देन गाइस, इज़ फर्स्ट हॉल जिधर कल्चर को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया था और हर कल्चर को अलग अलग तरीके से बहुत फाइन तरीके से प्रेजेंट किया गया था. फैमिली, एज अ गर्ल दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस बिकॉज यहाँ हर कल्चर के बहुत प्यारे क्लॉथ्स थे, फिर उनके शूज़ वगैरह थे, उनकी शॉल्स थी, ज्वेलरी थी और बहुत ज़्यादा सामान था. इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. और यहाँ तक कि उनके जी खाना पकाने वाले बर्तन भी थे. इसमें पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद, यानी सब कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट से बाद के भी बहुत सारे कल्चर थे जिनको उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था. जिनमें से कुछ कल्चर कश्मीरी थे, कश्मीर के बाद पश्तून कल्चर था, पंजाबी कल्चर था, सिंधी कल्चर था, बलोची कल्चर था, एज वेल एज बहुत सारे कल्चर्स थे. और मैंने सब कल्चर्स को बहुत अच्छी तरह देखा. और यहाँ जो उन्होंने कपड़े हैंग किए हुए थे गाइस, इतना नफीस और इतना खूबसूरत काम था. और आई लव इट, आई जस्ट लव इट. गाइस, अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आ रहा है तो आप मेरे लिए बाय कर सकते हैं. मैं खुशी खुशी अपनी फैमिली से गिफ्ट्स ले लूँगी. मगर गिफ्ट्स भी इनमें से जो ये कपड़े, इन्होंने इतने प्यारे कपड़े, इतनी प्यारी ज्वेलरी, वो भी इतनी एंटीक सी हैंग की हुई थी. आप जो चाहे मेरे लिए ले सकते हैं. गाइस, यहाँ एक इतना प्यारा गांव का एरिया घर बनाया हुआ था और जिसमें एक प्यारी सी दुल्हन भी बिठाई हुई थी. और गाइस, ये एक बहुत प्यारा नक्काशी का काम था जो बादशाहों के महलों में लगाया जाता था ताकि महलों को और खूबसूरत बनाया जाए. और ये बहुत हार्ड वर्किंग काम था. और इसके बाद ये एक बहुत प्यारा डोर था जो रियल वुड का डोर था और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इस पर भी नज़र आ रहा था और बहुत ज़्यादा एंटीक लग रहा था. देन गाइस, ये ऊपर विंडोज़ लगी हैं और ये वो विंडोज़ हैं जो बादशाहों के दरबारों में लगाई जाती थी. तो आप देख सकते हैं कितना फाइन वर्क है इसके ऊपर भी. और इनके नीचे वाली साइड पे छोटे छोटे से वुड को कट करके स्टैचूज बनाए गए थे और हर स्टैचू दूसरे स्टैचू से डिफरेंट था. और ये ऐसा मुझे फील हो रहा था जैसे सब डांस कर रहे हैं क्योंकि हर एक कोई ना कोई डांस का स्टेप कर रहा था. देन दिस इज़ अ हॉल. यहाँ बहुत सारे स्टैचूज थे, बहुत ही ज़्यादा स्टैचूज थे और हर स्टैचू दूसरे स्टैचू से बिल्कुल डिफरेंट था. और हर स्टैचू इतना फाइन बना हुआ था, इतना मेहनत वाला काम था गाइस कि हमें होती तो बिल्कुल ना कर सकती. इस बात से हमें ये तो पता चलता है कि हमारे से पहले का कल्चर बहुत ज़्यादा मेहनती था, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम किया जाता था. स्वीटी फैमिली, आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ. इनमें से कुछ स्टैचूज़ टूटे हुए थे और जो अपनी रियल कंडीशन में यहाँ नहीं थे, मगर फिर भी इनको बहुत प्यारे तरीके से बहुत अच्छी तरह इन ग्लास में प्रिजर्व किया गया था. देन ये इतना प्यारा मिरर था ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं घर ले जाऊँ. और उसमें इतना फाइन वुड का वर्क था. उसके बाद ये छोटे छोटे से उन्होंने एनिमल्स बनाए हुए थे और ये एनिमल्स एलिफेंट टीथ उससे बने हुए थे और इतना फाइन वर्क था ये भी. उसके बाद ये मिरर था उस ज़माने का, और कॉम्स थी जो भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी. उसके बाद ये असली पीतल के भी बहुत सारे स्टैचूज़ बनाए हुए थे
और उन स्टैचूज़ को बहुत एहतियात से प्रिजर्व किया गया था। गाइस इसी तरह ये इन्होंने एक मंदिर था जिसको लकड़ी से तराश के एक बहुत से प्यारे बॉक्स में रखा हुआ था। देन ये एक और ड्रेसिंग टेबल था और मुझे बस यहाँ ड्रेसिंग टेबल पसंद आए जा रहे थे कि इनकी बहुत प्यारी नक्काशी हुई थी। देन ये एक वुड का टेबल था, उसके साथ 2 चेयर्स थी और देन जो साइड पे सारा सामान पड़ा है गाइस वो रियल गोल्ड का है। देन जैन मंदिर के साथ साथ एक और मस्जिद बुद्ध मत के ये एक स्टैचू बनाए हुए थे उन्होंने, और ये स्टैचू रियल गोल्ड और पीतल का बना हुआ था। इसके साथ ही ज्वेलरी सेक्शन स्टार्ट होता है और ये उस ज़माने के हर कल्चर की डिफरेंट ज्वेलरी है। उसके बाद हम आगे उस सेक्शन में जहाँ पाक चीन दोस्ती को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया था और यहाँ वो सारे गिफ्ट्स थे, वो अनमोल तोहफे थे, वो यूनिक चीज़ें थी जो चीन ने पिछले सालों में पाकिस्तान को भेजी थी। उसके बाद फिर इन्होंने एक और ताजमहल, बादशाही मस्जिद, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस छोटे छोटे से मिरर में प्रिजर्व किए थे। देन ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्शन था और ये इंस्ट्रूमेंट्स इतने बड़े थे फैमिली, लाइक अगर मैं होती तो मैं उनको बैठ के न चलाती कि बहुत बड़े थे, मुझसे तो चलने भी नहीं थे। और देन ये इतने प्यारे से छोटे से ज्वेलरी बॉक्सेस थे, मिरर्स थे, ड्रेसिंग टेबल्स थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। देन माई फेवरेट थिंग कैलीग्राफी, बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छे पोर्ट्रेट थे और यहाँ जंग के लिए जो सारा सामान था वो भी इतनी अच्छी तरह मिरर्स में प्रिजर्व किया गया था। मेरा तो आपको एक एडवाइस है गाइज, आप जब भी लाहौर को विजिट करें तो लाहौर म्यूजियम विजिट करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पाकिस्तानी वहाँ बताएगी कि ये कौन सी चीज़ है जो उन्होंने इसको मिरर में प्रिजर्व किया है। देन हम आए कुरान पाक के खूबसूरत एरिया में जहाँ कुरान पाक को और बहुत ज़्यादा वर्कों को बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया था, जिसमें सोना और चांदी का काम भी मौजूद था और बहुत प्यारी कैलीग्राफी थी। देन दिस इज़ माई फेवरेट एरिया, पेंटिंग एरिया। यहाँ की पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत, इतनी मीनिंगफुल पेंटिंग्स थी गाइस कि मैं बस यही सोच रही थी काश की फैमिली कभी यहाँ मेरी भी पिक्चर लगे। और ये देखिए लग भी गई, कितनी प्यारी लग रही हूँ ना मैं, वाओ लाइक अ क्वीन। इसके बाद हम गए सेकंड पोर्शन पे जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे पाकिस्तान और उनकी बहन फातिमा अली जिन्ना की बहुत सी पिक्चर्स थी जिनमें टीपू सुल्तान की पिक्चर्स भी अवेलेबल थी और बहुत ज़्यादा ऐसी फतूहात की पिक्चर्स थी जो उन्होंने लगाई हुई थी। उसके बाद ये सेक्शन था मेडल्स का, यानी तमगा इम्तियाज़, निशान हैदर जैसे बहुत से मेडल्स उन्होंने रखे हुए थे और इन मेडल्स को देख के दिल में एक अलग सा जज्बा पैदा होता था। और इसमें वो नोट भी थे जो बहुत पुराने ज़माने के थे। देन स्टैम्प्स का आ गया सेक्शन जो पहले यूज़ होती थी लेटर्स के लिए। और अगर आप में से कोई मुझे लेटर लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टैम्प यहाँ से लाइएगा। स्टैम्प्स के साथ साथ लेटर इनवेलप भी थे जो बहुत खूबसूरत थे और मैं इनको फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही थी कि इतना अच्छे भी हो सकते हैं। और ये सारा खूबसूरत सामान अपनी मिसाल आप था। इतना विजिट करने के बाद, इतना घूमने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और फिर ये लंच का टाइम भी तो हो गया था ना। अब हम जाए हैं लंच करने हम फूडी स्ट्रीट आए हैं तो मुझे इतनी भूख लग रही थी कि खाने की वीडियोज़ ही नहीं बन सकी। उसके बाद खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो हमने खाई आइसक्रीम और अनारकली की मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आइसक्रीम है। अगर आपका विजिट हो तो आप भी खाना ना भूलिएगा, बहुत मज़े की आइसक्रीम है ये। देन घर की होगी जर्नी स्टार्ट, बहुत ज़्यादा थक गए थे गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।